तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का और नमस्कार। अभी हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनके अध्यक्ष हुए हैं उनके बारे में, और जिनसे अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ामों में। तो अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1885 में की जाती है और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है। और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम बैठक होता है। और पहले अधिवेशन में, जैसा कि पता है आप सभी को, 72 लोग भाग लेते हैं। हालांकि इसका पहला अधिवेशन पुणे में होना था, पर शायद नियति को ये मंजूर नहीं था और पुणे में प्लेग फैल गया। तो ये जो अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन, ये अधिवेशन मुंबई में हुआ। और हम थोड़ी सी इसके संस्थापक की बात कर लें तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, M.G. रानाडे, दिनसा वाचा और फिरोज शाह मेहता थे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 से 1905 तक का जो चरण होता है, इस चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी दौर चलता रहता है। उदारवाद, और जैसे 1907 से लेकर 1917 तक थोड़ी सी इसमें विवाद भी होता है, फिर मिलते भी हैं, आगे हम इसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम अधिवेशन की बात कर लें, जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1885 में। और जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहता है। तो इस समय अब ये पहला अधिवेशन मुंबई में होता है और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। और तीसरे अधिवेशन की बात करें जो कि वर्ष 1887 में होता है, और ये अधिवेशन मद्रास में होता है, तीसरा अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कब बने, कौन बने, और ये अधिवेशन कौन सा था, और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चौथे अधिवेशन की तरफ बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और अगर हम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिससे पहले है जॉर्ज यूले, दूसरा है विलियम वेडरबर्न, तीसरा अल्फ्रेड वेब और चौथे हैं हेनरी कॉटन। आगे बढ़ते हैं 12वें अधिवेशन की तरफ, जो कलकत्ता में हुआ था 1896 में। और रहमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे, ये दूसरे मुस्लिम व्यक्ति थे बहरहाल। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, और ये 12वां अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं 22वें अधिवेशन की तरफ, जो 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ये। और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि 1906 के 22वें अधिवेशन में किया गया था। अब बात करते हैं 23वें अधिवेशन की, जो 1907 में हुआ था सूरत में। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। आगे बढ़ते हैं 24वें अधिवेशन की तरफ, जो 1908 में हुआ था मद्रास में। और डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के संविधान का इसमें निर्माण किया गया था। तो कांग्रेस के संविधान का निर्माण 24वें अधिवेशन 1908 में किया गया था और ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और 32वें अधिवेशन की तरफ चलते हैं हम। 1916 में हुआ था लखनऊ में, जिसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार हुए थे। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों दल एक साथ आ गए थे, यानी कि नरम दल और गरम दल साथ में हुए। इसके अलावा मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ और यही समझौता थोड़ी सी विवादास्पद माना जाता है भारतीय इतिहास में, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्योंकि इन्होंने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था कि मुस्लिम लीग की जो मांगे थी वो मान ली थी सांप्रदायिकता के आधार पर। इसके वजह से थोड़ी इस अधिवेशन
को विवादित अधिवेशन भी माना जाता है भारतीय इतिहास में। आगे बढ़ते हैं 33वें अधिवेशन में चलते हैं, जो कि वर्ष 1917 में हुआ था और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये पहली महिला अध्यक्ष थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो ये वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अब हम चलते हैं 41वें अधिवेशन की तरफ, जो 1925 में हुआ था। कानपुर में यह अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू बनती हैं और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। इसके बाद हम चलते हैं 46वें अधिवेशन की तरफ, जो कि वर्ष 1931 में हुआ। कराची अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, या जिस वक्त मौलिक अधिकारों की मांग की गई उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भैया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष अधिवेशन हुए हैं, 3 अधिवेशन हुए हैं जो विशेष हुए हैं। हालांकि वर्ष तो है पर उनको काउंट नहीं किया गया है, ये विशेष अधिवेशन है। तो पहला विशेष अधिवेशन हुआ था वर्ष 1918 में मुंबई में, यानी आजकल का मुंबई और उस समय का बम्बई, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। कांग्रेस का इसमें दूसरा विभाजन हो गया था क्योंकि खिलाफत आंदोलन को असहयोग के साथ जोड़ा जा रहा था, तो इसी वजह से कुछ विवाद हुए थे। इसके वजह से ये पहला अधिवेशन हुआ था वर्ष 1918 में बम्बई में। इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। अब दूसरे विशेष अधिवेशन की हम बात करें तो ये वर्ष 1920 में हुआ था कलकत्ता में और इसमें जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे और इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था विशेष अधिवेशन, वो दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और ये पूछा जा चुका है 2 बार क्वेश्चन ये। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अब तक कहाँ हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे ज़्यादा 10 बार कोलकाता में हुआ है। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्षों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। नमस्कार।